नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल राउंड टू मैथ में। आज हम जनरल साइंस फिजिक्स के क्रम को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में पहला है लिफ्ट। किसी भी पिंड का लिफ्ट में भार। आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है 5-6 केस बनते हैं और आप रेलवे दें, डीएमआरसी दें या डीआरडीओ दें या कहीं भी सुपर टेट दे रहे हैं और जनरल साइंस है तो लिफ्ट में भार वाला क्वेश्चन पूछ ही देता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत तेज पूछता है। तो ये लिफ्ट में भार पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे कि कैसे बदलता है। ये नहीं कि केवल जान गए कि बढ़ता है, घटता है, ये नहीं, हमें समझ के पढ़ना है कि कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। क्योंकि आप ग्रुप डी का पेपर 2018 का देख ले तो उसमें यह भी पूछा था कि लिफ्ट इतने त्वरण से ऊपर जा रही है तो इसका भार कितना प्रतीत होगा। आप जाके न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। तो हमें पूरा अच्छे से आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि अगर सवाल भी बनते हैं तो सवाल भी लगा सके। तो अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कंटिन्यू ऐसे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं किसी भी पिंड का भार क्या होता है। इसको समझने से पहले लिफ्ट में भार, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वस्तु का भार क्या होता है। तो आप सबको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम बढ़िया से पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं आप। ये भार को अगर समझे हम तो आपको हम तृतीय नियम में बताए थे कि पृथ्वी जो है किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाए गए इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल कहते हैं। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम हो तो इस पर लगने वाला गुरुत्व बल जो होगा वो आपका mg होता है। और यही जो बल है, यही बल अगर कोई पिंड किसी दूसरे वस्तु पर या तल पर स्थित है तो यह इतना दाब उस तल पर आरोपित करता है। इतना mg अपने भार के बराबर दाब आरोपित करता है कहाँ? जिस तल पर वह स्थित होता है। अब सामान्य अवस्था में जो वस्तु का गुरुत्व बल है वही उस पिंड का भार होता है। सामान्य अवस्था में वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल ही उस पिंड का भार होता है। अब भार का परिभाषा अगर आप यहाँ से डिफाइन करें अच्छे से तो कह सकते हैं कि वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस वस्तु का भार कहलाता है। तो ये गुरुत्व बल जो होता है वस्तु का वो तो कभी नहीं बदलता, mg रहता है। लेकिन वस्तु किसी ऐसे तल पर स्थित है जो त्वरित गति कर रही है, या ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही है, तो गुरुत्व बल तो नहीं बदलेगा लेकिन वस्तु का जो भार है वह इसके त्वरण के कारण, अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम से, परिणामी बल। जहाँ भी गतिमान वस्तु होती है, त्वरण होता है, वहाँ बल आरोपित होता है F, जिसकी वजह से इस भार का कंपोनेंट चेंज हो जाता है। तो ये परिवर्तित भार कैसे निकालते हैं, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, अगर वस्तु किसी गतिमान सतह पर है, वो गति में है, तो वस्तु का भार परिवर्तित होता है, घटता है, बढ़ता है, कभी कभी शून्य भी हो जाता है। कैसे, ये पांचों केस से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिफ्ट की स्थिति को समझिए। लिफ्ट की स्थिति, ये मान लेते हैं कि हमारा लिफ्ट है, ध्यान से, और वस्तु का जो भार है ना वो प्रतिक्रिया के कारण होता है, रिएक्शन फोर्स के कारण होता है। और हम सामान्य अवस्था में इसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि प्रतिक्रिया को नहीं समझते। अगर कोई वस्तु किसी तल पर स्थित है तो वस्तु का जो भार है वो तल पर बल के रूप में लगता है। तो आप न्यूटन का तृतीय नियम पढ़े हो कि यदि वस्तु बल लगा रही है तो तल भी वस्तु पर एक बल लगाएगा विपरीत दिशा में। तो इसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल। और वस्तु का जो मशीन से भार नापते हैं ना, वो वास्तव में हम प्रतिक्रिया को नापते हैं। जो भार की प्रतिक्रिया होती है उसे नापा जाता है। अगर ये प्रतिक्रिया बल घट बढ़ रहा है तो आपका भार भी घटा या बढ़ा प्रतीत होता है। तो प्रतिक्रिया समझिएगा। अब ये मान लीजिए सपोज लिफ्ट में कोई है, ठीक है। पहला केस है कि जब लिफ्ट रुकी हुई हो, ये कोई आदमी,
तो इसका भार जो है कहाँ काम करेगा, इसका गुरुत्व बल नीचे mg, और इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अब ये लिफ्ट रुकी हुई है, जब लिफ्ट रुकी हुई है, इसमें कोई त्वरण नहीं है, तो आपका त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, 0। और मैं आपको पढ़ाया हूँ न्यूटन का द्वितीय नियम कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम परिणामी बल यहाँ पर देखें तो ये वस्तु का भार नीचे है, प्रतिक्रिया बल ऊपर है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा mg, यहाँ से हम ले लेते हैं F बराबर mg माइनस रिएक्शन फोर्स R ले लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब ये आपका F बराबर ma, A की वैल्यू 0 है, जब लिफ्ट रुकी हुई है त्वरण 0 है, तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो जब फोर्स 0 हो जाएगा तो ये आपका mg माइनस R बराबर 0, तो इस तरह से R बराबर मिल जाएगा mg। अब ये जो mg आपका भार है आपके प्रतिक्रिया बल के बराबर है, और कोई भी मशीन जब हमारा भार नापती है तो हमारी क्या नापती है, प्रतिक्रिया। ये प्रतिक्रिया जो है भार के बराबर है, अर्थात वस्तु का जो वास्तविक भार है वही प्रतीत होगा रुके हुए लिफ्ट में। किसी रुके हुए लिफ्ट में वस्तु का भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। कंक्लूजन फिर से देख लीजिएगा, यदि जब कोई लिफ्ट रुका हुआ हो तो जो वस्तु का भार होगा वह उसके वास्तविक भार के बराबर होगा, न तो घटा हुआ और न बढ़ा हुआ। याद रखिएगा, यदि लिफ्ट रुका हुआ हो तो वस्तु का भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है। नोट करना है तो कर सकते हैं। दूसरा केस देख लेते हैं, जब लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो, लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे जा रही हो, तब क्या होता है, भार घटता है कि बढ़ता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये रहा आपका लिफ्ट, इसमें कोई आदमी, ये आपका इसका भार नीचे mg और प्रतिक्रिया बल ऊपर R। वस्तु जो आपका लिफ्ट है वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हमारे त्वरण का डायरेक्शन हो गया नीचे की तरफ है। अब बल लगेगा ma जिसका डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो फिर न्यूटन के द्वितीय नियम से परिणामी बल देख लीजिए, mg इसको नीचे लेके जाएगा, ये mg नीचे लेके जा रहा है, रिएक्शन फोर्स इसका अपोज करेगा, रोकेगा इसको, R इसमें से माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो परिणामी बल F के बराबर होगा। और परिणामी बल न्यूटन के द्वितीय नियम में अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। परिणामी बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर ma के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये ma। अब R को हम इस पार लेके जाएं तो ये हो जाएगा R बराबर, ये R इस पर चला गया है, प्लस हो, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा mg माइनस ma। देख लीजिएगा क्लियर, R को उधर भेज दिए तो ma इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप इसी को उस पार लेके जाएं तो ये माइनस R इक्वल टू ma माइनस mg हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये R बराबर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma। आप दोनों तरीके से समझ लीजिए जो आपको लगे। यहाँ से अगर हम देखें भार R बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हम कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा g माइनस a। अर्थात वस्तु का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे जा रही है तो वस्तु का जो भार है, देखिए भार है mg, इससे ma घट रहा है। अगर किसी से कुछ घटा रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि घट जाएगा। यानी जब लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो तो उस वस्तु का भार जो उसमें स्थित है कुछ घटा हुआ प्रतीत होगा। याद रखिएगा, पहले केस में भार के बराबर जब लिफ्ट रुकी हुई हो, दूसरे केस में यदि लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे जा रही है तो उसका जो भार है वास्तविक भार से कुछ घटा हुआ प्रतीत होगा। अगर न्यूमेरिकल आ जाता है कि कितना होगा तो यहाँ से निकाल लीजिएगा R बराबर mg माइनस ma, या आप m कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा g माइनस a। ये जो जिस त्वरण से नीचे आ रही है उसको गुरुत्वीय त्वरण से घटा करके आप फाइंड कर सकते हैं कि वस्तु का भार कितना प्रतीत होगा। याद रखिएगा, NTPC ग्रुप डी न्यूमेरिकल भी देते हैं, तो न्यूमेरिकली भी सॉल्व करना चाहिए, बस घट गया बढ़ गया इससे काम होने वाला नहीं है। आगे देखते हैं, जब लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो,
जब लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान होगी, तो इसका डायग्राम समझ लेते हैं कि एकदम बिल्कुल डायग्राम से समझिएगा, क्लियर होना चाहिए, नहीं कि बस आप जानते हैं कि घटा बढ़ा, नहीं। डायग्राम देखिए, ये सपोज आपका लिफ्ट है, इसमें कोई पर्सन है, इसका भार काम करेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, और इसकी प्रतिक्रिया काम करेगी ऊपर की तरफ, और वस्तु जा कहाँ रहा है, ऊपर की तरफ। परिणामी बल किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये इसका यमय हो गया ऊपर की तरफ। अब अगर हम न्यूटन के द्वितीय नियम से परिणामी बल देखें, ध्यान से देखिएगा, तो आर इसको ऊपर लेके जाएगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ गतिमान है, तो आर इसको ऊपर लेके जाएगा और इसको रोकेगा, अपोज कौन करेगा, एम जी इसको रोकेगा, और ये जाएगा। परिणामी बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो परिणामी बल हम ले लेंगे ma, तो ये आपका हो जाएगा ma। यहाँ से mg उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा r बराबर mg प्लस ma, इधर माइनस उधर जाके क्या हो गया प्लस। तो देखिए ये हमारा वास्तविक भार गुरुत्व बल, ये इसमें प्लस हो गया ma, यानी जो वस्तु का भार होगा वह उसके वास्तविक भार से कुछ बढ़ा हुआ। याद रखिएगा, यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वस्तु का भार अपने वास्तविक भार से कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर आप लिफ्ट में हैं, कोई मशीन आपके नीचे जो तौलने वाली मशीन रख दी जाए, तो आपका अगर एक्चुअल जो भी वेट है उससे कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत होगा आपका उस वेट मशीन पे। ये रहा आपका। अगर न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाता है तो यहाँ भी फार्मूला बना लीजिएगा, r बराबर m कॉमन g प्लस a। ये आप यहाँ से सवाल लगा सकते हैं कि वस्तु का भार ऊपर जाने पर कितना होगा, जिस त्वरण से जा रहा है वो त्वरण इसमें ऐड कर लीजिएगा, तो हो जाएगा r बराबर mg प्लस a। यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जाते समय बढ़ा हुआ, नीचे जाते समय घटा हुआ, रुके हुए में बराबर, वस्तु के वास्तविक भार के बराबर। आइए चौथा केस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है अच्छे से। जब लिफ्ट एक समान वेग, मैं एक्सीलरेशन मैकेनिक्स का तीसरा पार्ट जिसमें मैं एक्सीलरेशन पढ़ाया हूँ उसमें बताया हूँ कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आप जानते हैं कि त्वरण का सूत्र ही होता है वेग परिवर्तन समयांतरा। जब वेग में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, वेग में परिवर्तन शून्य है, तो आपका त्वरण भी क्या होगा, इसका शून्य होगा। अब जब त्वरण शून्य है तो वस्तु पर कोई जो परिणामी बल है वो लग ही नहीं रहा है, यानी वस्तु अपने वास्तविक भार के बराबर ही प्रतीत होगी। केस अच्छा है। यदि कोई वस्तु लिफ्ट में है या कोई मनुष्य लिफ्ट में है और वह लिफ्ट एक समान वेग एक समान होना चाहिए, घट बढ़ नहीं रहा। अगर एक समान वेग से वह लिफ्ट ऊपर या नीचे गति कर रही हो तो उस समय त्वरण आपका क्या हो जाएगा, शून्य। और त्वरण शून्य हो जाएगा तो परिणामी बल अगर हम देखें न्यूटन के गति विषयक नियम से, तो यहाँ भी वही देख सकते हैं कि परिणामी बल F जो होगा वो आपका हो जाएगा mg माइनस r, या ये जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा mg माइनस r। तो यहाँ से हम ले लेंगे mg बराबर r, क्योंकि F जीरो हो गया। तो जो वस्तु का भार होगा वह उसके वास्तविक भार के बराबर ही प्रतीत होगा, ना तो घटा हुआ और ना ही बढ़ा हुआ। कब? जब वस्तु एक समान वेग से लिफ्ट में गति कर रही हो तब। याद रखिएगा ये केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। अब है पांचवा केस, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए। अब जब लिफ्ट की रस्सी टूट गई, कोई रिएक्शन फोर्स बचेगा आपके पास, कोई सपोर्ट ही नहीं है। अब हमने आपको तृतीय नियम में बताया, कितना अच्छे से बताया था कि बल हमेशा म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल रिएक्शन से जनरेट होता है। अब आपकी लिफ्ट की अगर डोरी टूट गई तो रिएक्शन फोर्स ज़ीरो। अब जब किसी वस्तु का रिएक्शन फोर्स ही ज़ीरो हो गया तो वस्तु का जो भार है वो भी क्या प्रतीत होगा, आपका शून्य। याद रखिएगा, यदि गतिमान लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो जो उसमें व्यक्ति होगा या जो वस्तु होगी वह भारहीनता की अवस्था का अनुभव करेगी, बिल्कुल शून्य लगेगा उसका अपना भार। याद रखिएगा, प्रतिक्रिया की वजह से भार होता है। अब यहाँ से कुछ क्रॉस क्वेश्चन आप लोग करते हो कि सर कहीं कहीं पढ़ लेते हो आप लोग, दिया रहता है कि अगर उस त्वरण से नीचे गिरे तो उस पर जो आदमी होगा
वो या वस्तु होती है जो उस पर सीधा जाके फिर टकराने के बाद वह फिर से उछल के छत से, लिफ्ट के छत से टकरा जाती है। इसका केस भी देख लीजिएगा। ये कब होगा? मान लीजिए कि लिफ्ट की रस्सी टूटी और आपका जो परिणामी बल हम लेके चल रहे थे F बराबर, यह था हमारा mg माइनस ma। ये परिणामी बल था हमारा, देख लीजिए यहाँ पे mg माइनस ma, यहाँ पर परिणामी बल। नीचे आ रही थी लिफ्ट, भाई रस्सी टूट गया तो ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा, तो mg माइनस ma हो गया। अब अगर आपका ये जो g है वो आपके a से बड़ा हो जाए, आपके g की वैल्यू a से बड़ी हो जाए, तब आपका भार ज़्यादा रहेगा, आप उसी पर रहेंगे, सतह पर ही गिरेंगे, सतह पर रह जाएंगे, रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो त्वरण है लिफ्ट के गति से आने का, वो त्वरण आपके गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो गया, तब केस देखिए, तब F बराबर mg माइनस ma से, अगर a बड़ा है, मास दोनों का सेम है, ये एक्सेलरेशन बड़ा हो गया g से, तो जाहिर सी बात है ये रिजल्टेंट फोर्स हमको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव फोर्स मिलेगा तो ये विपरीत दिशा में वस्तु जो आपकी लिफ्ट में स्थित होगी या कोई व्यक्ति होगा, वो सीधा जब ये लिफ्ट नीचे आएगा तो इसके इस विपरीत बल से कहाँ जाकर टकराएगा? सीधे छत से जाकर टकराएगा। कब? जब आपके लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा होगा। अगर लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कम है तब वह छत से टकराएगा नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके बना दिया था इसमें, जो आपके 2018 में हुआ लोको पायलट, उसमें ये हालांकि कोई बहुत बड़ा केस है नहीं, बोला था कि यदि लिफ्ट एक समान त्वरित गति से ऊपर नीचे वैसे वाइब्रेट कर रही, कंपन कर रही है, तो वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो भाई एक समान रूप से ऊपर नीचे कर रही है तो वस्तु का भार वास्तविक भार के बराबर होगा। ये रहा पूरा आपका लिफ्ट में वस्तु का भार, उससे आने वाले प्रश्न, कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा, सारा कुछ क्लियर कर दिया। एक बार में समरी समझ लीजिएगा, अगर आप शुरू में कुछ इधर उधर किए हैं तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या फिर समझ लीजिए कंक्लूजन कि वस्तु का जो भार है उसके गुरुत्व बल के ही बराबर होता है सामान्य अवस्था में, लेकिन वस्तु किसी ऐसे तल पर स्थित हो जो गतिमान हो, त्वरित गति में गतिमान हो, तो वस्तु का जो भार है वो बदल जाता है, लेकिन वस्तु का गुरुत्व बल नहीं बदलता। ये था। और 5 केस आपके थे। पहला केस में था यदि लिफ्ट रुकी हुई हो तो वस्तु का भार उसके वास्तविक भार के बराबर प्रतीत होगा। दूसरा केस था लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे की ओर गतिमान हो तो वस्तु का वास्तविक भार से कुछ भार घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो तो वस्तु का भार उसके वास्तविक भार से कुछ बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कितना होगा वो निकाल सकते हैं आप, R बराबर mg प्लस ma से। इसके बाद चौथा केस था यदि लिफ्ट एक समान वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात त्वरण जीरो है। जब त्वरण जीरो है तो परिणामी बल भी आपका जीरो होगा, या जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका परिणामी बल उसके रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा, R बराबर mg, उसका भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। और यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो रिएक्शन फोर्स जीरो, तो आपका भार भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे कि उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था होती है, जो मैं गुरुत्वाकर्षण में और अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब है कि वस्तु छत से कब टकराएगी, या व्यक्ति जिसमें है छत से जाके कब टकराएगा, इसका भी 2 केस बनाया हमने। यदि a का मान g से कम हो जाए तो वस्तु वैसे ही सतह पर पड़ी रहेगी, लेकिन अगर जो त्वरण है लिफ्ट का आने का जो त्वरण है, अगर त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से ज़्यादा हो जाए तो फिर वह वस्तु जब लिफ्ट ज़मीन पर टकराएगा तो उसमें जो वस्तु होगा, जो व्यक्ति होगा, वो सीधे जाके छत से टकराता है। ये इतने केस रहे। अब इसके बाद वाला जो पार्ट होगा एडवांस मैथ का सेक्शन लेके चलेंगे और इधर साइंस का भी लेके चलेंगे। आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरा नीचे व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम दिख रहा होगा अकाउंट, उस पर भी हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद आप साइंस में कौन सा टॉपिक चाहते हैं
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या फिर आप कोई रिवीजन टॉपिक चाहते हैं जो पीछे मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया हूँ, उसमें अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि सर इसको रिवाइज़ करा दीजिए, तो ये 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैं 1 घंटा शाम को लाइव आने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपके पीछे का टॉपिक जो है, जो आपको थोड़ा सा चाहिए कि सर इस पर क्वेश्चन करा दीजिए, तो क्वेश्चन वगैरह कराते हुए मैं आपको लाइव क्लास 1 घंटे या आधा घंटे शाम को कोशिश करूँगा कि देता रहूँ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।